हाजिर हो चुके हैं आप सबके बीच में एक नई क्लास लेकर। अगर आपको लगे ना कहीं हमारी मेहनत आपके लिए 1% भी मददगार साबित हो रही है, तो यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए, अगर आपको लगे कि हमारी ये क्लास इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी एग्जाम में आपको मदद मिल सकती है, तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था गोइल वंश के अलहट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अलहट के बारे में, जो अलहट था उसका विवाह हुआ था हुन वंश की राजकुमारी थी हरिया देवी। अगर पूछ ले कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है, तो वो अलहट और हुन वंश की राजकुमारी हरिया देवी का है। फिर आज हम मेवाड़ के इतिहास को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम जेतर सिंह, फिर उसके बाद में जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह। फिर हम ये पढ़ेंगे इसमें कि मेवाड़ वंश की 2 शाखाएं हैं, जो रावल और सिसोदिया। इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे रतन सिंह जो राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। फिर राजस्थान के जो जितने भी शाखे हैं सभी शाखे हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब अगले राज्य के बारे में। अब आगे अलहट के बाद में शक्ति कुमार, मेवाड़ का अगला राजा आ गया शक्ति कुमार। शक्ति कुमार का शासनकाल था 977 ईस्वी से 993 ईस्वी तक। दोस्तों, वैसे तो शक्ति कुमार के बारे में ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी हम अगर बात करें तो शक्ति कुमार के शासनकाल में जो परमार वंश था परमार वंश का राजा था मुंज ने शक्ति कुमार के शासनकाल में आक्रमण किया था आड़ पर और आहड़ को नष्ट कर दिया था। फिर एक बात शक्ति कुमार के शासनकाल में और जो याद रखने योग्य है, तो उसमें है शक्ति कुमार के शासनकाल में परमार वंश का राजा था भोज। परमार वंश के राजा भोज ने शक्ति कुमार के शासनकाल में चित्तौड़ में त्रिभुवन मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी त्रिभुवन मंदिर को समदवेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ ले कि त्रिभुवन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आएगा चित्तौड़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो परमार वंश के राजा थे भोज। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला शासक है जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अगर पूछ ले चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो वो जेतर सिंह है। जेतर सिंह ने परमारों से क्या किया, चित्तौड़ छीन लिया और फिर चित्तौड़ को राजधानी बना लिया। जेतर सिंह के जो समकालीन थे वो दिल्ली में थे इल्तुतमिश। जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली में इल्तुतमिश थे। जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली में इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश 1222 से लेकर 1228 के बीच छोटे मोटे आक्रमण नागदा पर करते रहे और इन्होंने नागदा को नष्ट कर दिया। फिर 1227-28 में इन्होंने किया भूताड़ा का युद्ध। भूताड़ा का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। अगर पूछ ले भूताड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जेतर सिंह कब हुआ, 1227 से 1228 में। भूताड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 या 28 में। ठीक है, अब इस युद्ध में जेतर सिंह की विजय और इल्तुतमिश को पराजय का सामना करना पड़ा। एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, इनके अनुसार ये जो भूताड़ा का युद्ध है ये नागौर में 1201 में हुआ बताया जाता है। अगर पूछ ले कि भूताड़ा के युद्ध में विजय किसकी हुई, तो जेतर सिंह की हुई, और जो इल्तुतमिश है इनको पराजय का सामना करना पड़ा। जेतर सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, प्रथम बार तो जेतर सिंह ने। जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली में इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने 1222 से 1228 के मध्य नागदा पर छोटे मोटे आक्रमण किए और आक्रमण से नागदा नष्ट हो गया। फिर इल्तुतमिश ने क्या किया, इल्तुतमिश ने फिर आक्रमण किया भूताड़ा का युद्ध 1227 से 1228 में। फिर भूताड़ा का युद्ध अगर पूछ ले किस किस के मध्य हुआ, जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य हुआ, और इसमें इल्तुतमिश को पराजय का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भूताड़ा का युद्ध, इसका वर्णन जो जय सिंह सूरी है उनके द्वारा लिखित एक ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। अगर पूछे भूताड़ा के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, तो एक ग्रंथ है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन।
इसमें इसका वर्णन मिलता है। और अमीर मधुमर्दन ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की थी जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने। इस ग्रंथ में हमीर मधुमर्दन ग्रंथ में जो इल्तुतमिश थे उन्हें हमीर कहा गया। पुताला के युद्ध का वर्णन मिलता है। जय सिंह सूरी के द्वारा लिखित ग्रंथ है हमीर मधुमर्दन। हमीर मधुमर्दन में जो इल्तुतमिश थे उन्हें हमीर की संज्ञा दी गई थी। अब आता है तेज सिंह। तो दोस्तों तेज सिंह का शासनकाल है 1261 ईस्वी से 1273 ईस्वी में। तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में तेज सिंह के शासनकाल में 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना हुई। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना हुई। अगर पूछ ले कि इस ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वो है कमल चंद्र। कमल चंद्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। ये तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना हुई थी। इनकी रचना कमल चंद्र ने की थी। और ये ग्रंथ जो है मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। और अगर पूछ लें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है दसेव कालिक सूत्र चूर्णी। दसेव कालिक सूत्र चूर्णी। दसेवकालिक सूत्र चूर्णी। अगर पूछ ले राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है दसेवकालिक सूत्र चूर्णी। और अगर इसकी रचना पूछ ले तो इसकी रचना की थी ओरधन युक्ति ने। ओरधन युक्ति ने। तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना कमल चंद्र सूरी ने की थी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये जो ग्रंथ है ये मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। और अगर राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ पूछने तो वो कौन सा है, दसेवकालिक सूत्र चूर्णी। दसेवकालिक सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो है ओरधन युक्ति। फिर इसके बाद में जो तेज सिंह है उनकी पत्नी थी जैतल देवी। जैतल देवी ने क्या किया, जैतल देवी ने चित्तौड़ में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अगर पूछ लें चित्तौड़ में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो है तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने करवाया था। अगर पूछ ले पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो चित्तौड़ में है। अगर पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो दसेवकालिक सूत्र चूर्णी है। तो दोस्तों अब आता है समर सिंह। समर सिंह के शासनकाल की बात की जाए 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। समर सिंह के बारे में इतना याद रखो कि इनके दो पुत्र थे, एक था रतन सिंह और दूसरा था कुंभकर्ण। ये जो रतन सिंह है वो रावल वंश का अंतिम शासक था रतन सिंह। और ये जो कुंभकर्ण है इन्होंने क्या किया, नेपाल में जाकर गुहिल वंश की स्थापना की थी। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश की स्थापना की थी। समर सिंह इनका शासनकाल है 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी में। इनके दो पुत्र थे रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह रावल शाखा का शासक था। और ये जो कुंभकर्ण है इन्होंने नेपाल में जाकर गुहिल वंश की नींव रखी थी। तो दोस्तों कल हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का राज बताने पर आक्रमण। फिर उसमें हम पढ़ेंगे रतन सिंह राजस्थान का प्रथम शाका। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए।